ध्यान योग, मंत्र जाप, हवन यज्ञ जैसे अनुष्ठान करते समय साधक के शरीर में कई तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। जैसे विशेषकर साधक के पैरों में शून्यता आना, उसके माथे पर खिंचाव, कंपन या शरीर का हिलना डुलना, यह सब सामान्य स्थिति मानी जाती हैं। ये अनुभव साधना के बाद भी बने रह सकते हैं। दरअसल साधना का उद्देश्य ही इन्हीं दिव्य शक्तियों और अनुभवों को पाना है। केवल पढ़ने सुनने से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन बिना अभ्यास के कोई वास्तविक अनुभूति या शक्ति नहीं मिलती। जिस तरह स्वादिष्ट भोजन का आनंद बिना खाए नहीं मिलता, उसी तरह बिना अभ्यास के साधना के लाभ नहीं मिलते। अब जानते हैं शरीर किन कारणों से शून्य होता है। शरीर के शून्य होने के दो कारण हैं। पहला कारण है शारीरिक। साधना के दौरान जब साधक एक ही आसन में लंबे समय तक बैठता है तो नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह धीमा यानी कि स्लो हो जाता है। यही कारण है कि पैरों में सबसे पहले शून्यता आती है। फिर यह शून्यता धीरे धीरे हाथों और सिर तक फैलती है। इस स्थिति में उठने के बाद कुछ समय तक अंगों में झंझनाहट और असहजता बनी रहती है, जब तक कि रक्त संचार पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाता। ये पहला कारण था। दूसरा कारण है आध्यात्मिक कारण, यानी कि अपने प्राणों को समेटना। साधना करते समय साधक अपनी प्राण ऊर्जा को शरीर के निचले भागों से समेटकर ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे जैसे प्राण ऊपर उठती है, शरीर के हिस्से स्थिर और शून्य हो जाते हैं। जब ध्यान आज्ञा चक्र यानी दोनों बाहों के बीच पर केंद्रित होता है तो वहाँ हलचल, कंपन और विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया साधना के उच्चतर अनुभव का द्वार खोलती है। आप जानते हैं कि दिव्य अनुभूतियाँ और शक्तियाँ किस तरह से मिलती हैं। नंबर 1 है दिव्य दृष्टि। आज्ञा चक्र पर गहरा ध्यान करने से दिव्य दृष्टि विकसित होती है। साधक भूत, भविष्य और वर्तमान के दृश्य देखने में सक्षम हो जाता है। यह शक्ति सिद्धि के रूप में जानी जाती है। ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर प्रकाश, गर्माहट और कंपन महसूस होना आम बात है। यह साधना के बाद भी बहुत से साधकों में बना रह सकता है। विशेषकर त्रिकुटी यानी दोनों बाहों के ऊपर का जो क्षेत्र है, उसमें मांसपेशियों में हल्का फड़फड़ाहट होता है। यह सकारात्मक संकेत है कि साधक का ध्यान सदा हुआ है। तिलक लगाने की परंपरा भी इस क्षेत्र को शांत रखने हेतु है। ध्यान में मन को नियंत्रित करना, एकाग्र करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विचार शून्य होते हैं तो साधक को तेजस्वी प्रकाश दिखाई देने लगता है, जो मन, भावनाओं और साधना की स्थिति के अनुसार विभिन्न रंगों का हो सकता है। ध्यान गहराने पर यानी कि ध्यान लगने पर साधक को अलग अलग तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, कभी सुंदर, कभी डरावने। यह सामान्य है। इन अनुभवों से महादिव्य शक्तियाँ विकसित होती हैं। प्राप्त शक्तियों का उपयोग साधक की सोच पर निर्भर करता है। इन्हें गोपनीय रखना आवश्यक है। दूसरों को बताने से यह शक्तियाँ समाप्त होने लगती हैं। किसी भी समस्या का समाधान साधक को स्वयं मानसिक एकाग्रता से खोजना चाहिए या फिर अपने गुरु से साझा करना चाहिए। यदि साधक के विचार सकारात्मक होंगे तो शक्तियाँ लोक कल्याण में काम आएंगी। नकारात्मक सोच से इनका दुरुपयोग संभव है, जो विनाशकारी हो सकता है। यानी आप दुरुपयोग करोगे तो फल आपको ही भोगना पड़ेगा। आज्ञा चक्र के ऊपर की साधना अत्यंत रहस्यमयी होती है और इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। आज्ञा चक्र तक की साधनाएं
आप स्वयं अभ्यास से भी सिद्ध कर सकते हो। जब साधक प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र से बाहर निकालने में सफल हो जाता है तो आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर रूहानी मंडलों और ब्रह्मांड की यात्रा करती है तथा परमात्मा के दर्शन करती है। यही परम अवस्था है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो रहा है तो हमारे साथ अवश्य ही आप शेयर कर सकते हो और हम उसके ऊपर आगे आपको कोई वीडियो में बताने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। प्रणाम, धन्यवाद, जय जय श्री राम।